हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं अपने एक और को। आप अगर मेरा ये देखो, आई एम द होस्ट ड्यूडी, और आज अगर आप मेरा ये देखो तो आपने देखना होगा कि मेरे पास 5 ट्रिपल है। तो आप एक बार क्या बोलते हैं, ये कोई ड्रैगन अटैक स्ट्रैटेजी नहीं है, ये है एक नई अटैकिंग स्ट्रैटेजी मैंने शुरू की है। तो आइए आज आप इसके बारे में बताते हैं। इसमें बहुत सारे क्या बोलते हैं ब्लिम्प मतलब सीज के साथ है और कुछ सीज के साथ नहीं है। सीज अगर आप अटैक स्ट्रैटेजी को देखोगे तो ये है माइनर की अटैक स्ट्रैटेजी, क्वीन वॉक माइनर। तो ये देखिए, यहाँ से हमने किया ब्लिम्प को डिप्लॉय, और ब्लिम्प ने यहाँ पे आते ही धीरे धीरे ले लिया। हमको यहाँ पे मेन था विज़ार्ड टावर लेना। अब देखिए, पता नहीं, मुझे तो मालूम तक नहीं था कि किसी बावड़ी पूछ ने मुझे यहाँ पे ये दे रखा, क्या नाम है इसका, ड्रैगन। मुझे तो इलेक्ट्रो चाहिए था। अगर मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रो होता तो यहाँ पे कितनी अच्छी वैल्यू मिल जाती। मुझे तो लगता है मेरे को यहाँ पे शायद ये आराम से मिल जाता। ये क्या नाम है इसका, स्टोरेज जो भी हो, फाड़ में का ये क्या है, एयर डिफेंस। चलो यहाँ पे मैंने क्वीन डिप्लॉय कर दिया, क्योंकि माइनर के साथ टाइम फेल बहुत होते हैं। अब अभी देखिए, यहाँ पे फनल बन चुका है। ये माइनर सब यहाँ से इस साइड नहीं आने वाला विज़ार्ड टावर के पास। विज़ार्ड टावर का भी देखिए लाइफ बहुत कम है। अब यहाँ पे ये विज़ार्ड टावर को भी क्वीन टेक डाउन कर देगी। अब देखिए यहाँ पे क्या पीछे का विज़ार्ड टावर बचा है, एक बॉम्ब टावर बचा है जहाँ पे मैं हील दूंगा, और यहाँ पे विज़ार्ड टावर बचा है। इसके लिए कुछ प्लान तगड़ा होना चाहिए। अब देखिए, यहाँ से मैं सेंटर यहाँ से भी तोड़ देता हूँ, ताकि अब ये, लेकिन मैंने अभी तक सीसी चेक नहीं किया था। मुझे लगा था सीसी में कोई प्रॉब्लम हो, मुझे ऐसा वहाँ पे लगा। मुझे मालूम नहीं था कि सीसी में कुछ होगा कि नहीं होगा, अभी तक मुझे पता नहीं चला था। इसलिए मैंने बाकी के माइनर डिप्लॉय नहीं किया था। अगर मान लो मैंने सभी माइनर भी डिप्लॉय कर देते तो बहुत दिक्कत आया था, अगर मैं सीसी चेक नहीं करता। अब मुझे पता चल गया कि वहाँ पे कुछ नहीं है, तो मैंने सभी 25 के 25 माइनर एक साथ स्पैम कर दिया। अब ये बहुत ही अच्छी अटैक स्ट्रेटेजी, यहाँ पे आप आराम से स्पैम कर सकते हैं। अब एक रेज देना है, क्योंकि टाउन हॉल जल्द से जल्दी निकल जाए। हाँ, रेज मैं थोड़ा सा डिले कर देता हूँ शायद, या हील भी दे देता हूँ मैं। हाँ, हील देना पड़ता है क्योंकि यह मल्टी टारगेट है, और यहाँ मल्टी टारगेट था, और फिर रेज दे दिया ताकि मल्टी टारगेट जल्द से जल्द डाउन हो जाए। अब मल्टी टारगेट और टेस्ला थोड़ा प्रॉब्लम दे रहे थे, तो मुझे एक फ्री से यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ा, और क्वीन का हेल्थ लो था तो मैंने क्वीन का एबिलिटी दे दिया। अब क्वीन यहाँ से स्प्लैश डैमेज था, तो मुझे एक और हील देना पड़ा, और यहाँ पे विज़ार्ड टावर ये वाला भी बहुत डैमेज दे रहा था। अब देखिए, ये मल्टी टारगेट के पास अच्छा वो जो रेस था, लेकिन अब देखो यहाँ पे हीलर ने स्विच किया और बॉम्ब टावर के ऊपर बचा दिया। अब देखो माइनर का लाइफ कैसे कैसे हीलर स्विच करके बढ़ा देती है। ये एक बहुत ही अच्छा हम लोग का प्लस है। अगर आपकी हीलर स्विच करती है, अगर आपकी हीलर इंटेलिजेंट है, तो आपको माइनर को बचा देगी। तो देख रहे हैं यहाँ पे हीलर इंटेलिजेंट है, कभी इसको हील करी कभी इसको हील कर रही है। मतलब समझ लो, अब एक और रेज बचा है, एक मैक्स लेवल का फ्रीज था। मैं चाहता तो मैक्स लेवल का फ्रीज स्वैग कर सकता। हाँ, स्वैग से याद है, स्वैग के पीछे कभी मत पड़ो माइनर के ऊपर, खासकर हील तो स्वैग हो जाता है। अब देखो, जैसे ये हिट मारने लगा, मुझे ऐसा दिख गया था कि क्या बोलते हीलर मेरी इंटेलिजेंट हीलर हील करने पे आ चुकी है, लेकिन फिर मैंने दे दिया, और फिर क्या जाता है, ट्रिपल ट्रिपल इजी ट्रिपल खत्म, बेस हो गया ख़त्म। और लूट तो आप लोग देख ही रहे होगे। चलो जी, अब बढ़ते अटैक नंबर, पिछला के बाद अटैक नंबर अगला। अब यहाँ पे मेरे पास था बिना सीज। अब मैंने एक सीज के साथ दिखाया बिना सीज। सब देख रहे हो मैक्स है, ये तो पूरा मैक्स था, इसका किंग बस नहीं था, लेकिन बाकी सब मैक्स था। मैक्स टाउन 13 को मैंने दे रहा है, मैक्स टाउन 10 के ऊपर। 13 कहाँ से, 13 का औकात है इतना। अरे छोड़ो यार, भाड़ में नमे का। अब देखो यहाँ पे सेम है, सीसी मेन होता है, सीसी का चेक करना। और क्वीन को तो मैं देखो ना, देखो क्या यार, आराम से देखो कहाँ भागा जा रहा है, अटैक यहीं पे एकदम ठीक है। हल्का सा फास्ट कर देते हैं, क्योंकि अभी तो आपको पता ही क्या होता है, क्वीन के साथ हल्का सा टाइम स्पेंड, और हल्का सा ज़्यादा सा नहीं, क्योंकि हमको क्या बोलते हैं माइनर्स के साथ मेरे बहुत ज़्यादा टाइम फेल हुए हुए। 99% पे 2-3 अटैक रुका हुआ, वॉर के भी 2-3 अटैक 99 पे मेरा रुका हुआ है। तो चलो अब यहाँ पे देखिए, आपको आराम से रेज दे देना बिना कुछ सोचे समझे। जितना आपको वैल्यू मिल रही है पूरा रेज दे दो, इलेक्ट्रो के ऊपर कोई मना नहीं करेगा, कभी कोई मना नहीं करेगा। और यहाँ पे क्वीन तो फनल अच्छा सा खासा बना ही रही है। ये वाली सामने वाली क्वीन भी जाएगी, और टाउन हॉल के ऊपर भी डैमेज दे देगा। भाई कितना अच्छा आ गया। अब एक चेक करने के लिए कि सीसी में कुछ है कि नहीं है, यहाँ से कुछ स्केलेटन निकल गए जो कि क्वीन के पास चल गए, और अब स्केलेटन तो नहीं है, तो एक बार दे दो स्पैम, एक रेज दे दो। रेज जब बचा हुआ है तो पूरा टाउन हॉल, क्योंकि यहाँ पे हैवी डिफेंसेस है, टाउन हॉल है, सीसी है, एक्सपोज है, इन सबका लाइफ बहुत ज़्यादा होता है। अब देखिए, ये देखिए, ये खड़ूस पूरा मेरा इसको मार रहा था। मेरा मन के यहाँ पे एबिलिटी दे देने का था, बन के देना पड़ा, क्योंकि ये तुरंत मार दिया। अब देखो एक एक हिट में सारा जा रहा है। अरे यार चुप है। अब ये देखो, यहाँ पे हील दिया, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट था हील स्पेल देना। क्योंकि यहाँ पे विज़ार्ड टावर और बॉम्ब टावर दोनों था, और इस साइड में तो क्वीन अभी जिंदा है, हीलर भले मर गई है, और देखो फ्रीज से भी बचा हुआ है। अब बॉम्ब टावर के ऊपर फ्रीज अभी नहीं देना पड़ा, अच्छा दे दिए थे, पता नहीं कहा दिए। माइनर तो अभी वहाँ पे थे भी नहीं। अरे हाँ, क्वीन निकाल देती ना बॉम्ब टावर। अब यहाँ पे क्योंकि बॉम्ब टावर अगर बच जाता, अब देखो मैक्स लेवल का फ्रीज अभी भी बचा हुआ है। मैं चाहता तो यहाँ पे दे देता क्वीन का लाइफ बचाने के लिए, लेकिन नॉट इम्पॉर्टेंट। और फिर यहाँ पे कुछ है ही नहीं, ख़त्म करते हैं। ये था बिना सीज के साथ। चलो समझ में आ रहा है कैसे कैसे आपको फ्रीज देना है, केवल बॉम्ब टावर और विज़ार्ड टावर
जो मेजर स्प्लैश डैमेज। अब एक ब्लिम्प के साथ एक और, उसके बाद आप रेकर से भी दिखाएंगे। स्लैमर का भी बहुत अच्छा काम होता है। यहाँ पे दो सिंगल टारगेट मल्टी टारगेट था। अब मल्टी टारगेट तो यार प्राण खत्म कर देते हैं। यहाँ पे तुरंत मुझे यहाँ पे देना पड़ता है, बहुत वो होता है। ये देखो यहाँ पे एक हिट, देखो कैसे कैसे बेस क्लियर हो रहा है। जज जज रेस से बाहर आ गया, कोई नहीं। देख रहे हो कितना परसेंट हमको, तो देखो यार 20% वैल्यू आ चुकी है। देखो ये अगर ये नहीं होता ना, ये स्वीपर, तो ये स्वीपर का रेंज के अंदर नहीं है। लेकिन आप बोलोगे क्यों, इसका शैडो देखो, इसका शैडो स्वीपर का रेंज के अंदर है। अब समझ रहे मेरा अटैकिंग स्ट्रेटजी से आपको कितना सारा। अब मैं यहाँ पर रेज दे सकता था अगर मैं फ्रीज देता, लेकिन मुझे फ्रीज इतना सारा इन्वेस्ट नहीं करना। दूसरा चीज़, क्वीन जैसे सामने वाले क्वीन के सामने आए, बिना कुछ सोचे समझे एक रेज दे दो, बिना कुछ सोचे समझे। क्यों, आपकी क्वीन को जिंदा रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देख रहे हो कैसे कितना लाइफ कम हो गया था। अब अगर क्वीन यहाँ पे एबिलिटी दे देती, क्योंकि मैं वो तो अच्छा वो सीसी चल गया, देखो सीसी कैसे निकल गया। अब जब सीसी निकल गया, यहाँ पे फनल अच्छा खासा बन गया है। अरे बचा क्या है, तुरंत मैंने डिप्लॉय कर, क्यों कि माइनर्स कैन बी वेरी ट्रिकी टाइम फिल। लेकिन मैं आप सोच रहे थे मगर मैं यहाँ पर दे देता तो दिक्कत आता, क्योंकि विजार्ड टावर तो टाउन के पास नहीं आता। लेकिन मैंने ये सभी एल्टर के ऊपर दिए और रेज स्पेल मेरे पास बचे हुए थे। यहाँ पे हैवी डिफेंसेस थे, हील स्पेल दिया क्योंकि ये मल्टी टारगेट पास है। अब देखो हीलर मेरी चालाक है, तुरंत स्विच कर गई। ठीक है, विजार्ड टावर इतना सारा स्प्लैश डैमेज था तो मुझे थोड़ा सा फ्रीज मारना पड़ा। बॉम्ब टावर भी आ गया तो एक हील और देना पड़ गया। अब देख लो सभी स्प्लैश यहीं पे था, यहाँ पे बस एक वो ये था। अब मेरे पास हील बचा ही नहीं है, लेकिन माई चतुर चालाक हीलर्स अभी आर लाइव। यार ये वाला ग्रुप ऑफ थोड़ा कम हो गया तो देखो हीलर्स को हील कर तुरंत फुल कर दिया। अब इसको तो हील हो ही रहा है, सब हील हो रहा है। अब देखो ट्राई, ये जॉइंट बॉम्ब पड़ा, फिर ये देखो सभी माइनर का लाइफ फुल, यहाँ पे भी कुछ माइनर है। तो समझ रहे हो कैसे हो रहा है, ऐसे दिखाते हैं ना। अब देखो एयर डिफेंस जैसे ही माइनर को मारने लगते हैं, माइनर गुस्सा क्या हीलर को मारना। अब यार चुप रहो यार, चुप बाढ़, हमें कुछ नहीं, हमें कुछ लेना देना नहीं, हमें तो केवल दिखा देना अटैक। अब देखो यार सामने लास्ट का, अब मेरे पास हील बचा नहीं। क्या अगर आपको हील अगर आपको हील देना है तो आप हील तुरंत दे दो। अब क्वीन का एबिलिटी बचा के क्या ससुराल लेके जाओगे, तुरंत दे देना, क्या जाते है ना। अब देखो हील को बचा के रखना, क्यों, मतलब हील अब अगर मान लो नहीं बच रहा है तो लास्ट टाइम पे आपके पास माइनर नहीं रहेंगे। अब आपके पास देखो फ्रीज मैंने दिया नहीं था, फ्रीज मेरे पास मैक्स लेवल का था और क्वीन यहाँ से निकाल लेगी, खत्म। और ये बेस इस तरह से ख़त्म हो गया। चलो 3 अटैक को सुलटा दिया। चलो जी, ये था। अब रेकर के साथ, रेकर का काम क्या होता है, वॉल तोड़ के क्वीन को अंदर तक लेके आना। और ये अटैक तो भाई एकदम ओपी लेवल का गया था, क्या ही मजा आया था। यहाँ पे सिंगल टारगेट था, सीधा अंदर ये वाला वॉल कंपार्टमेंट में था। बॉम्ब टावर गया, यहाँ पे क्वीन बाहर आ सकती थी तो मुझे थोड़ा माइनर के साथ फनल बनाना पड़ा। ठीक है, नहीं तो क्वीन बाहर आते तो दिक्कत कितना देती है आपको तो पता ही होना चाहिए ना मेरे प्रिय मित्रों। भाई जरूरत से ज़्यादा बढ़िया कमेंट्री होगी। अरे यहाँ पे वॉल कंपार्टमेंट ओपन था, जिससे ज़्यादा दिक्कत आई नहीं, लेकिन ये भी 2 हिट में तोड़ देता है। 3 लेवल का था। और फिर यहाँ पे मुझे जैसे ही पता चला कि वो टूटने वाला रेज स्पेल दिए, और देखो जी क्या हो जाता था। यहाँ से गया, यहाँ पे फ्रीज दे दिए, क्योंकि हमको वैल्यू बहुत अच्छी मिल रही थी। वैल्यू मिलती कभी मना मत करो। जज यहाँ से कैनन वैनन सब टूट गया, यहाँ से और कुछ टूट जाएगा, ये ड्रोम से टूट गया, और कुछ टूट गया, और नहीं टूटा, और कुछ नहीं टूटा। चलो जी बाढ़ बनता मैं क्या। यहाँ पे रेज स्पेल तभी भी था तो यहाँ पे सिंगल टारगेट मिल ही गया। अरे यार एबिलिटी देना पड़ा क्योंकि, लेकिन अब देखो अब अंदर कुछ डिफेंसेस है नहीं, ये भी चेक हो चुका है, ये भी आधा डैमेज हो सकता है। अब अंदर कुछ है ही नहीं। एक्सबो इस साइड का सब टूट गए, उस साइड के भी। अब एक्सबो एक बचा है, विजार्ड टावर यहाँ पे एक है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, बॉम्ब टावर एक का अंडर कंस्ट्रक्शन है, एक तो स्टार्टिंग पे तोड़ दिए। अब यहाँ पे एक हील के अंदर 2 विजार्ड टावर कवर हो जाएंगे, शायद नहीं होंगे, पता नहीं। यहाँ पे हील रिक्वायर्ड नहीं था लेकिन मैंने दे दिया, लेकिन क्योंकि आप रिस्क नहीं ले सकते। स्टार्टिंग में आपको हील एकदम अच्छे से देना, कंजूसी नहीं करना। अब ये विजार्ड टावर अभी आ गया, अब यहाँ पे एक और हील देना पड़ा। हाँ हल्का सा घटिया हील जरूर दिया है, लेकिन चलो यार हील दिया ना, बस खत्म। यार बात को ख़त्म करो यार, तुम लोग भी ना हर बात को लेके बैठ जाते हो। अब देखो मेरी चतुर चालाक हीलर स्विचिंग देयर टारगेट्स एंड मरिंग माई क्वीन। और मैं तो यार कहीं भी फ्रीज दे दिया था, वो तो मेरा लक था कि मेरा वहाँ पे बच गई। सही है, सही बात है, तो मैंने कहीं भी फ्रीज दे दिया था। अब वो फ्रीज अगर मैं गलत देता ना तो ये अटैक में दिखा नहीं पाता। और 5 का स्ट्रीक हुआ है मेरा लगातार 3 स्टार। अब देखो जी यहाँ पे कुछ था ही नहीं। अब मेरे को लगा यहाँ पे हील का ज़रूरत था, लेकिन अच्छा हुआ उसका बॉम्ब टावर अंदर कंस्ट्रक्शन था। अब मैंने हील रेंज बहुत घटिया दिया था, क्यों, क्योंकि हैवी डिफेंसेस के ऊपर हमको कंसंट्रेट करना था। और एक ये बचा था, मेरे पास फ्रीज था ही नहीं। तो अब किस तरह अटैक 3 स्टार होता है वो भी आप देखिए। चलो तुरंत रेस देना, रेस से क्या होता है, तुरंत अंदर घुसते हैं और ज़्यादा हिट नहीं खा पाते हैं। और फिर तुरंत जब अंदर घुसता है तो ये तुरंत। अब यहाँ पे देखो ये कभी इधर मार रही क्वीन, अगर ये क्वीन मेरे पास आती, मेरे क्वीन के पास, तो दिक्कत का कष्ट हो जाते हैं। दिक्कत का कष्ट पता है क्या बोल रहे हैं।
कौन सी भाषा बोलता है जी? आप तो ये सोचोगे। अब देखो डबल जायंट बॉम्ब यहाँ पे था, लेकिन मेरे चतुर चालाक हीलर्स किल्ड एवरीथिंग एंड माइटी एंड एवरी खत्म यार। ये भी अटैक 3 स्टार। ट्रैकर के साथ दिखाते हैं। स्लैमर भी वॉल कंपार्टमेंट तोड़ते इससे वो अंदर आती है। ठीक है, स्लैमर भी इसलिए अच्छा आता है। अब वापस से विदाउट सीज। तो समझ रहे, ये भी एक मैक्स था, हल्का सा क्वीन लेवल बस लो था, हल्का सा फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि क्वीन। अब यहाँ पे मैंने सीसी के पास देखो कि सीसी टिक डाउन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो अगर गलती से भी लून्स निकल गए, और लून तो आपको माइनर मारेंगे नहीं, मतलब माइनर लून को नहीं मारेंगे, तो अगर लून निकल जाते हैं तो क्या होते हैं आपको तो मालूम होते हैं, और नहीं होते तो नहीं होते हैं। तो भाड़ में दो हमें का रेस दिए, ऐसा बड़ा बड़ा हुआ, बम टावर गया, ये गया, वो गया, सब गया, सबकी सामात आ गई, बम से गया। अरे यार नहीं गया, चलो मर गया। अब ये देखो सिंपल प्रिंसिपल, क्वीन के सामने आई, रेस दे दो बिना कुछ सोचे समझे, और फिर अब जैसे ही आई एक हिट ये सब गया। अब यहाँ से एक तरफ से स्वैग मतलब स्पैम मार दो। अरे यार कितना इधर हो जाता है। अब रेस दिया क्योंकि रेज मेरे पास एक बचा हुआ था टाउन को डाउन करने के लिए। अब एक हील दिया क्योंकि यहाँ पर टेस्ला फार्म निकल गया था, टेस्ला नहीं 2-3 को निकल गया था, और 3-3 एक्सपो भी थे वहाँ पे, इसलिए रेज भी दिए थे। और अब क्या, अब यहाँ पे देखो 2 एंड में 2 को विजार्ड टावर बचा है, जिसके लिए एगो फ्रीज है और 2 को फ्रीज है, एगो हील है। मतलब समझ लो यार, कॉम्बिनेशन देख लो। अच्छा हल्का सा फास्ट फॉरवर्ड, क्योंकि अब देखो यहाँ पे मैंने हील दिया, अब यहाँ पे फ्रीज दिया ना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा क्लम्प माइनर उस साइड था और एक जायंट बॉम्ब भी निकल गया। अब यहाँ पे मैंने फ्रीज थोड़ा लेट दिया, क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि वो तो थोड़ा लेट आने वाले माइनर्स, और आए और एक हिट में गया नहीं, 2 हिट में गया, जो भाड़ में दो। और ये देखो मेरे चतुर चालाक हीलर ने यहाँ पे स्विच किया टारगेट, और फिर बम 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 बम, पता है आपको 3 स्टार हो जाता। चलो इस तरह से मैंने आपको आपके 5 को अटैक दिखा दिया, और 5 का स्ट्रीक है। माइनर अटैक स्ट्रेटजी बहुत अच्छा है, आपके पास अगर अच्छा क्लैन हो तो आप ले सकते हो। और ये देखो 1 मिलियन लूट किस तरह से आप लूट सकते हो गोल्ड का। ये भी एक मैक्स बेस था, ये भी यहाँ पे सीज नहीं था, सीज होता तो आराम से 3 स्टार था भाई। क्या बड़े बड़े तिजोरी है, मैक्स स्पीड में देख लो। यहाँ पे दिए अत्यंत तुरंत। चलो यहाँ पे वो मोटार गया। और रेज नहीं देना, जब तक लो एचपी की बिल्डिंग है रेज देने का जरूरत आवश्यकता नहीं होता नहीं। बहुत ही घटिया बात बोलते हैं। देखो ये तो रेज के अंदर आए भी नहीं किया, मैं तो पोपट हो गया, मैं तो रो गया, मैं तो दुखी हो गया। अब यहाँ पे देखो ये सामने वाले की क्वीन का नहीं, मतलब हैवी डिफेंसेस का उसको डैमेज हुआ था, इसीलिए मैंने रेज दिया था। और यहाँ पे इसको फ्रीज नहीं दिया क्योंकि एबिलिटी थी तो, और फ्रीज मेरा बहुत लेट हो गया क्योंकि उसी के कारण मेरा अटैक हल्का सा रह गया। अगर प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। अभी हीलर टारगेट स्विच किया, यहाँ से स्पैम मारेंगे। यहाँ पे अगर सीसी से कुछ भी निकल जाता है ना तो दिक्कत देता, लेकिन फिर हीलर थे और बला 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 स्पीड फुल कर दो। रेस तो मेरे पास बचा नहीं था, और यहाँ पे विजार्ड टावर था, और अब विजार्ड टावर एक ही बचा था। अब यहाँ पे अगर ये विजार्ड टावर टेक डाउन हो जाता ना तो फिर दिक्कत उतना नहीं देता, लेकिन फिर भी यार तिजोरिया देख रहे हो कितना आ गई। और इस बहुत सारे लोग केवल 24 माइनर लेकर आते हैं और कुछ विजार्ड बना लेते हैं, लेकिन मुझे वो अच्छे नहीं लगते, कुछ काम के नहीं लगते हैं। मेरे को ज़्यादा विजार्ड अच्छे लगते हैं। कोई लाइव अटैक कर दे ना, लाइव अटैक नहीं करेंगे। और मेरा क्लैन तो मेरे पसंद का 12 लेवल का हो चुका है, बड़ा मज़ा आता है। वॉर हैज़ एंडेड। व्यू मैप, एक बार मैं अपना अटैक यहाँ का भी दिखा देता हूँ। देखो 3 स्टार मारे थे, कहाँ मारे थे याद नहीं है, ये तो मारे थे 2 ना मारे थे शायद, नहीं तो 2 सुतार गया का, पता नहीं कहाँ ही तो मारे थे। ये रहा गोदी कोरनो, पता नहीं क्या क्या था। ये भी मैक्स बेस तो नहीं है था, लेकिन ठीक ठाक बेस था। इसको भी फुल स्पीड में दिखा देते हैं। यहाँ पे भी देखो जी, वॉर पे मैं दे देता हूँ बिना सीज का। एक रेस दिए, एबिलिटी दिए, खत्म है। सामने वाला का क्वीन का किंग का लाइफ कम कैसे हो गया हमको तो यार ध्यान भी नहीं है जी। यहाँ पे ये रेस तो मेरा वेस्ट हो गया। चलो जी, क्वीन यहाँ पे वॉल तोड़ के अंदर आ गई, जो कि एक अच्छी बात हो गई, और पता नहीं क्या हो गई। अब यहाँ पर अगर क्वीन टाउन हॉल नहीं ले पाते हैं तो टाउन हॉल में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता, लेकिन मैंने जैसे देखा क्वीन टाउन हॉल ले रही है, मैंने यहाँ से मार दिया। एक विजार्ड टावर यहाँ था, एक विजार्ड टावर यहाँ था, बस यही 2 विजार्ड टावर थे, और कुछ टेस्लास यहाँ से निकल गए थे जो लो लेवल के थे, उतना ज़्यादा दिक्कत दिए नहीं। अब ये वाला विजार्ड टावर के पास आते मुझे हील देना था, ये मुझे याद था और मुझे पता था, और वगैरह 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 खत्म करो। So that's all for today. Hope you guys enjoyed. If you guys enjoyed, make sure to subscribe to the channel and press the bell icon. And please press the like वगैरह वगैरह वगैरह। ये देखो यार 4000 पॉइंट स्कोर कर दिए, और रिवॉर्ड में तो मैं बुक और ये रूम ले लूँगा। चलो खत्म यार, इंग्लिश कमेंट्री भी थोड़ा कर दिए। बाय।